थोड़े से काले काले थे ना, इसलिए मैया कनवा कनवा कह करके पुकारती। कभी लाला को नींद नहीं आती तो मैया प्रेम से सुलाती। छगन मगन मेरे लाल को आजारी निदिया, छगन मगन मेरे लाल को आजारी निदिया। चंचल मोहन लाल के नैनन बीच समाए, चंचल लोचन लाल के नैनन बीच समाए। मगन मगन मेरे लाल को आजारी निदिया। सुनाती है मेरे कन्हैया को लोरी गा करके। जप तप पूजा पाठ सो दियो मोहना, सो जा कन्हैया लाडले, सो जा कन्हैया लाडले, मैया रही तो सुला। मगन मगन मेरे लाल को आजारी निदिया। आजा जप तप पूजा पाठ सो दिने दियो मोहना, जप तप पूजा पाठ सो छवि आभरा। आंगन की शोभा मेरे मन मोहन घर श्याम, आंगन की शोभा मेरे ठाकुर जी को मैया ऐसे लोरी गा करके सुनाती। प्रभु वात्सल्य प्रेम के लिए ही तो ब्रज में बालक बन करके आए हैं। ध्यान देना, कथा में आचार्य सुखदेव जी वर्णन करते हैं अभी प्रभु का एक भी नाम नहीं। और अब कौन आए हैं ब्रज में? कौन? यदुकुल के आचार्य गर्गाचार्य। बाबा नंद जी ने कहा, महाराज आप कहां से पधारे हो? बोल हम मथुरा से आए हैं और हम ब्राह्मण हैं। और आपका महाराज? बोला बस हम यही है, कहीं किसी के यहाँ कोई लाला होता है उसका नामकरण, किसी के शादी विवाह होते उसके फेरे पड़वाना,
किसी के यज्ञ कराना, पाठ कराना, पूजा कराना। अच्छा महाराज, तो हमारे यहाँ पर लाला हुआ है, आप उसका नामकरण संस्कार करो। यदूनाम ब्रह्मचार्ये ख्यातश्चे भुवि सर्वतो सुतम मया संस्कृतम ते मन्यते देवी की सुत। असल में बात यह है नंद जी, मैं यदुवंशियों का आचार्य हूं और विशेषकर वसुदेव जी के घर का पंडित हूं मैं। और आपको शायद मालूम होगा कि कंस के मन में जरा सा भी शंका बैठ गई तो उसको पता लग जाएगा कि देवकी का 8वां बालक नंद के घर में है, तो वो हमको भी नहीं छोड़ने वाला। और अब यदि आपको नामकरण संस्कार करना ही है तो तुम तो गांव वालों को सबको बुलाओगे और पता तो चल ही जाएगा। बाबा नंद कहने लगे, महाराज आप जैसा विद्वान जिस जगह पर आ जाए उससे बड़ा और क्या सद्भाग्य होगा। आप आए हैं, हमारे लाला का नामकरण संस्कार आप ही करें, चाहे मैं गांव वालों को नहीं बुलाऊंगा। मेरे लाला का नामकरण संस्कार कहां पर करना है? गौशाला में कर लेंगे हम, केवल घर घर के ही। आज गर्गाचार्य जी गौशाला में गए हैं। मैया जसोदा ने सोचा और रोहिणी ने सोचा। रोहिणी के यहाँ पर तो बलराम जी महाराज हैं और जसोदा के घर में कन्हैया है। बोल ये जो महाराज आया है इसके ज्योतिष की परीक्षा हो जाएगी, कहीं कोई खड़िया पलटा नहीं तो नहीं है, कुछ जानता है कि वैसे ही बना हुआ तिलक छापे लगा करके ही आया है। विचार कर ले तो आपस में बोल रोहिणी के जो बेटा है ना उसको तो जसोदा मैया ने ले लिया और जसोदा मैया के बेटे को रोहिणी मैया ने ले लिया और कहने लगी महाराज आओ आप देखो। अब तो जैसे गर्गाचार्य ने देखा और राम और कृष्ण का दर्शन करके प्रेम से बड़े खुश हो गए, गदगद हो गए और एक टक मेरे प्रभु की झांकी देखते रह गए। बड़ा सद्भाग्य मिला है मुझे और पहचान गए ये तो परब्रह्म परमेश्वरी है। टकटकी लगा करके देखते देखते और आंखें भगवान राम और कृष्ण को देखते हटती नहीं है और आंखें खुल रही है। और मैं कह रहा था आपसे कि कभी कभी आंखें बंद करके समाधि लगे कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन आंखें खुली होकर के समाधि, इसको कहते हैं त्राटक समाधि। आंखें खुली रह जाएं और बिल्कुल हिले ढिले नहीं और अंदर की सांस भी कभी कभी बंद हो जाती है, ऐसी समाधि हो गई। रोहिणी से कहा जसोदा मैया ने देखो तो सही आए, ये महाराज आयो है, जब से सीधे सीधे देख रहा है, कोई थोड़ा सा देख। उसके सामने चुटकी बजाने लगी, लेकिन बाबा तो बस सीधम सट बैठे, न्यू न्यू हाथ ने पैरे, बोल सांस आ रही है कि नहीं। अरे बोल भाई क्या हुआ? मैया जसोदा कहने लगी रोहिणी क्या हुआ? बोल मुझे तो ऐसा लगे महाराज पधार गए दी से। बोलिए पधार में को मेरे घर ही आए का, मेरे लाला को जन्म हो है और ये मेरे घर पे पधार गए। दोनों माताओं ने मिलकर के और गर्गाचार्य को एक तरफ से पकड़ा, एक ने एक तरफ से पकड़ा, झंझोटने लगी। अरे खड़े तो हो महाराज। और जैसे आंखें खोली के एक साथ उसमें आई और कहने लगे अरे क्या बात है? अरे बात क्या है महाराज, हमारा तो तुमने बीपी डाउन कर दियो। ये क्या कर दिया महाराज आप? हमने जाने तुम तो चले गए। अरे बोले गया कहीं नहीं हो, मैं तुम्हारे लाला को देख करके मुझे त्राटक समाधि लग गई। और कहने लगे अरे ओ जसोदा अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणो आख्यास्ते राम इति
बलाधिक्यातम बलम विदो। ये जो तुम्हारी गोदी में लाला बैठा है ना, ये तो रोहिणी का बेटा है। जसोदा मैया जो परीक्षा लेना चाहती थी बोल पतो लग को, ये कोई साधारण नहीं है। और जो रोहिणी की गोदी में बैठा है ना, ये मैया जसोदा तेरा बेटा है। इसको कृष्ण लोग कहेंगे। अरे जो आनंद सिंध सुख राशि, 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 सी करते लोग सुपासी, सी करते लोक सुखासी, ओ आनंद सिंध सुख राशि, जो आनंद सिंध सुख राशि, विश्व भरण पोषण कर जोई, साकर नाम भरत अस होई, साकर नाम भरत अस होई, साकर नाम भरत अस होई। जो आनंद सिंध सुख राशि, जो आनंद के समुद्र हैं, जिनको कृष्ण आप बोल रहे हैं, यही पूर्व जन्म में राम थे और यही मां तेरे ऊपर कृपा करने के लिए कृष्ण बन के आए हैं। और जो बलाधिक्यम, जो बल में अधिक बलशाली है, जो राम है, जो रोहिणी पुत्र है, ये पूर्व जन्म में लक्ष्मण थे। स्वयं शेषनाग तेरे घर पे पधारे। कहना चाह रहे कौन? गर्गाचार्य। लेकिन मेरे कन्हैया कहने लगे दूर से ही, इशारे से, महाराज ये मेरी पोल मत खोल देना, नहीं तो मैया मुझे आले में बिठा देगी और सुबह 2-4 चनोरी का भोग लगाएगी शाम को। मैं तो वात्सल्य प्रेम के लिए आया हूँ, मैं तो माँ के प्रेम के लिए ही प्रकट हुआ हूँ। बाबा ये मेरा पोल मत खोल देना। इस बात को बदल दिया। गर्गाचार्य ने कहा कि बड़े गुणवान है तेरे बेटा कृष्ण और बलराम। अब तक मैया कनुआ और लाला, काले कनुआ और गोरे बलराम जी को ऐसे ही बोलती होंगी। आज नामकरण के संस्कार की विधि महाराज खूब प्रेम से करना, समय ज्यादा लगे, लेकिन घर में कोई ब्राह्मण आवे ना तो भूखो नहीं रहने देना चाहिए। आओ महाराज, इतने दिन आते कथा करवे आए हो तो तुमने कछु खायो के पियो के नहीं, कछु मिल रहा है तुमको के वैसे ही दिनाने निकाल रहे हो है? घर में बस्ती में और अतिथि रूप में किसी के यहाँ ब्राह्मण आए तो ब्राह्मण को पूछना भी चाहिए। आओ महाराज ऐसा करो, आप आए हो तो पहले भोजन की बताओ क्या करोगे। पहले के समय के ब्राह्मण स्वयंपाकी होते थे, अपने हाथों से भोजन बनाते, भोग लगाते, तुलसी पत्र डालते, तब खाते। अब गर्गाचार्य ऋषि स्नान करने के लिए जमुना में गए और उन्होंने कहा मैया दूध दे दो, गाय का खूब अच्छा दूध होता है। 9 लाख गाय थी बाबा नंद के। खीर बनाई, खीर बनाने लगे और भगवान मेरे कन्हैया छोटे से बालक मैया के सामने आंगन में चुमुक चुमुक करके खेलने लगे। और उन्होंने देखा कि सामने आंगन में एक मोर नाच रहा है और उस मोर को नाचते हुए देख करके मेरे कन्हैया कहने लगे मैया ये कौन है? बोल बेटा ये मोर है। तो बोल मोर के पीछे ये क्या है? ये मोर की बहू मोरनी। तो मेरे ठाकुर जी कहते मैया फिर मेरी बहू कहाँ है ना? और चुमुक चुमुक करके नाचने लगे। मैया कहने लगी लाला तूने ये कहां से नाचना सीखा है? मैया मैं तो तेरे पेट में ही सीख के आया हूं। तो नाचना
मैं कल कह रहा था नाचना और गाना तो हमारे ब्रजवासियों का जन्म सिद्ध अधिकार है। जरी की पगड़ी बांधे, जरी की पगड़ी बांधे, सुंदर आंखों वाला, कितना सुंदर लागे कन्हैया, कितना लागे प्यारा। की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। आनंद कुंडल साजे, सिर मोर मुकुट विराजे, सखिया पगली होती जब होठों में बंसी बाजे। ओ सखिया पगली होती जब होठों पे बंसी बाजे। चंदा है सावरा, चंदा है सावरा, तारे है बाल वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। श्याम सलोना मेरी जान, सुंदर श्याम सलोना तेरी मेरी जान। हवा में सर सर करता, हवा में सर सर करता, तेरा पीतांबर मत वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। पर माखन मलता, तू बल घुटनों के चलता, माखन मलता, तू बल घुटनों के चलता। जसोदा था देवों का मन जलता, देखी यशोदा भाग्य को देवों का मन भी जलता। माथे पे तिलक सोहे, माथे पे तिलक है सोहे, आँखों में काजल डाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला,
यमुना में लहरें उठती और कोयल कूकू गाए। और यमुना में लहरें उठती और कोयल कूकू गाए। हाथ में कंगन पहने, हाथ में कंगन पहने और गले में जंती माला। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे बिहारी। जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला। ना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला। प्यारा लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जरी की पगड़ी बांधे। पगड़ी कैसी बांधते? कल अपनी कथा में आई थी पगड़ी। पगड़ी हमारे यहाँ तो केसरिया बागो बोलते हैं, और ऐसे हमारे कन्हई ब्रज में क्या है, पीली पगड़ी। राजस्थान में केसरिया की बड़ी भारी वो है ना शौक। ऐसे ब्रज में पीली पगड़ी बांध करके और जरी हुई, और कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। मोरों के साथ में, मयूर के साथ में नृत्य करते हैं। आचार्य सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं भगवान के नामकरण संस्कार की विधि चल रही है, और विधि चल रही है नामकरण संस्कार को। आज आप पूछिए, अवैते ठाकुर जी से निवेदन ये करते हैं कि प्रभु आज तो 3:30 बज गए, वैसे तो 3 बजे रेस्ट दे दे, और यदि और ज्यादा लेट हो जाएंगे तो छुट्टी करनी पड़ेगी। इसलिए 2 मिनट का कीर्तन और प्रभु के नामकरण संस्कार की विधि चल रही है, और आज ही गोवर्धन पूजा होगी। और देखो कितनी बड़ी कृपा है गोविंद की कि ठाकुर जी गिरिराज जी हमारे यहाँ पर मंदिर में प्रभु का आगमन हो रहा है। गोवर्धन के लिए खूब चकाचक ठाकुर जी के लिए 56 भोगों की झांकी सजाना, और 2 मिनट प्रभु का कीर्तन करते हुए रेस्ट दे करके और फिर कथा में बैठेंगे, और फिर नामकरण संस्कार की विधि